आज के वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क के विभिन्न प्रकार। कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। सबसे पहला नेटवर्क जो है वो है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पहले से समझ लेते हैं। इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में लैन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय, भवन आदि को कवर करता है। इसका मतलब लैन जो है वो एक लोकल एरिया यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर रखे गए विभिन्न कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। इसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, क्षेत्रफल इसका बहुत कम होता है। इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला, यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है। इसकी डेटा ट्रांसफर की स्पीड अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि ये लिमिटेड एरिया कवर करता है। इसके अलावा इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता क्योंकि हम लोकल एरिया में ही कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं। इसमें डेटा सुरक्षित रहता है और इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। ये तो थी कुछ विशेषताएं लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन की। इसके बाद जो अगला टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो है मैन। शॉर्ट में कहा जाता है मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज, डेटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। अब यहां पर जैसे बात कर रहे हैं 75 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन जो हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ नेटवर्क आएगा वाइड एरिया नेटवर्क, उसकी अपेक्षा मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो लैन से बड़ा लेकिन वैन से छोटा होता है। इस नेटवर्क के द्वारा हम एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे इसका रखरखाव थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये पूरी सिटी में फैला हुआ है। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, मेट्रोपॉलिटन यानी कि ऐसा नेटवर्क जो मेट्रो सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन इसकी गति उच्च होती है, जैसा कि हमने पहले बताया कि इसकी गति 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या उससे भी अधिक होती है। और यह इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा होता है, जैसे कि इसमें बताया कि 75 किलोमीटर तक की दूरी को ये कवर कर सकता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आता है वो है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क? यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क ना केवल एक बिल्डिंग और ना ही एक शहर तक सीमित है बल्कि यह पूरे विश्व को आपस में जोड़ता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इसमें डेटा को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जाता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। बैंकों में जो एटीएम सुविधा आप देखते हैं वो भी वाइड एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली बात तो यह है कि यह तार रहित नेटवर्क होता है। क्यों? क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क जैसा कि हमने अभी पढ़ा ये पूरे विश्व स्तर पर है और विश्व स्तर पर किसी भी प्रकार से तार के माध्यम से एक सिस्टम को कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, जो कि नामुमकिन सा है। इसलिए इसमें जो नेटवर्क तकनीक इस्तेमाल की जाती है वो होती है वायरलेस तकनीक। इसमें डेटा को संकेतों यानी कि सिग्नल या सैटेलाइट के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है और यह बाकी दो नेटवर्क की अपेक्षा सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो असीमित होता है।